हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का गणित का अध्याय नंबर जो हमारा 1, 2, 3 है। इसके जो सवाल हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपकी इस वर्कबुक में दिए गए हैं संख्याएं, इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो 6 कक्षा का वर्कबुक का ये पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गतिविधि 1। यहाँ पर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ ज्योमेट्रिकल फिगर दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ गिनती लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। कोई त्रिभुज में लिखा है, कोई इसके वर्ग में सर्कल में लिखा हुआ है, कोई पंचभुज में और कोई वर्ग में। तो यहाँ पर अलग अलग आकृतियों में ये 16 तक गिनती लिखी हुई है। तो यहाँ पर आगे यहाँ लिखा गया है ऊपर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को नीचे बॉक्स में अलग अलग करके उनके लिए आकृति संख्या लिखिए। तो जैसे बॉक्स 1 में मैंने यहाँ पर शुरू किया, तो मैंने बॉक्स 1 में इन आकृतियों में से जो त्रिभुज थे उनको यहाँ पर लिखा। त्रिभुज में जो नंबर थे 1, 3, 6 और 12। तो एक इसके साथ जो सर्कल में जो सर्कल वाले थे मैंने 2 नंबर पर लिखे हैं। तो इसमें बॉक्स 2 में 2 और 7 और 11 और 14 आएगा। इस तरह बॉक्स 3 में जो संख्याएं आएंगी उनको मैंने जो 3 की हम बात कर रहे थे, तो बॉक्स 3 में जो पंचभुज आकार आकृतियाँ हैं 4 और 10 जो है यहाँ पर 10, 15 और 16। तो ये मैंने बॉक्स 3 में लिख दिया। और बॉक्स 4 में जो वर्गाकार चौरस आकृतियाँ हैं जैसे 5, 13, 8 और तो ये 3 आकृतियाँ हैं 5, 8, 13 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर एक 9 रह गया प्यारे बच्चों, उसके लिए यहाँ पर और एक बॉक्स देना था। आयत है जो 9 आकृति है, वो एक आयत बना हुआ है। तो 9 हम यहाँ अलग से लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर पूछा गया है आप इनको कितने तरीक़ों से छांट सकते हैं, अपने साथियों से बातचीत करो। तो इनको गतिविधि 2 की सभी गुणित संख्याएं सम होती हैं। ये सभी संख्याएं जिनमें इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है वे सम होती हैं। तो आगे यहाँ पर हमसे पूछा गया है, लिखा है क्या आप सोचते हैं कि इन दोनों में कौन सा सही है और क्यों। तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि 2 के गुणज में इकाई के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। तो दोनों की बात सही है। तो पेज 2 शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे संख्याओं का एक समूह दिया गया है। ये संख्याएँ लिखी हुई हैं यहाँ 4, 13, 54, 131, ये जो है 76 तक लिखी हुई हैं। इनमें से सम संख्याएँ यानी इवन नंबर छांट कर नया समूह बनाना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने पीछे बात की, जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 यानी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 है, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, यानी 2 पर भाग होती हैं। तो इनमें से छांट कर मैंने यहाँ पर लिख दी है 4, 54, 52, 2, 130, 80, 78, 164, 76 लास्ट वाले दोनों। तो इस तरह से तीनों लिख दिए हैं मैंने, सभी जो सम संख्याएँ हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है समूह ए की बची हुई संख्याओं में क्या खास बात है। तो जो समूह ए में सम संख्याओं के बाद जो संख्याएं बच गई हैं प्यारे बच्चों, वो सारी संख्याएं क्या हैं, विषम से। ये सभी विषम संख्याएं हैं, जैसे 13, 131, 1, 43, 33, 3। मैंने जो विषम संख्याएं बच गई हैं उन पर इस तरह टिक लगा दिया है। तो ये सभी विषम संख्याएँ हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बची हुई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। तो जो ये मैंने टिक लगाया है, ये जो बची हुई संख्याएं हैं इनको यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में 1, 13, 25, 25 के बाद 31 ऊपर लिखा है, 13, 33, 43, 51, 65, 67, ये सारी संख्याएं 83, 131 और 59 ये यहाँ पर लिख दी हैं। तो मैं हूँ एक ऐसी संख्या जिसमें मेरे और एक के सिवाय और किसी संख्या का भाग ना आता हो, तो मुझे बताओ मैं कौन हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो संख्याएँ सिर्फ एक के पहाड़े में भाग होती हैं और सवे के पहाड़े में आती हैं, सवे से डिवाइड होती हैं, तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आपने यहाँ पर लिख देना है। आगे लिखा हुआ है समूह ए से अभाज्य संख्याओं को छांट कर एक नया समूह बनाओ। तो प्यारे बच्चों, जो समूह 1 में ये संख्याएं हमें दी हुई हैं ऊपर 4, 13, 54, तो इनमें से हमने अभाज्य संख्याएं छांटनी है। जैसे 2 जो किसी टेबल में नहीं आता, 43, 3, 31। तो इस तरह जो संख्याएँ हैं मैंने यहाँ पर जो है पीछे छांट कर 67, 83 ये जो संख्याएं हैं मैंने यहाँ नीचे सारी लिख दी हैं, अभाज्य संख्याएं समूह के रूप में लिख दी हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे प्रश्न नंबर 1,
नीचे कुछ संख्याएं लिखी हैं, इन संख्याओं को अलग अलग कॉलम में लिखो। तो ये 12, 17, 0, 2 इस तरह ये 729 तक संख्याएं दी गई हैं। कॉलम एक में हमने सम संख्याएं लिखनी है, इनमें से छांट कर। कॉलम ख में विषम संख्याएं, कॉलम ग में अभाज्य संख्याएं और कॉलम घ में भाज्य संख्याएं। तो यानी अगर हम इनको देखें संख्याओं को, तो यहाँ पर जो 12, 0, 2, 36, 66, 3130, 2164 ये क्या हैं, सम संख्याएं जो मैंने यहाँ पर लिख दी। और जो शेष संख्याएं रह गई वो विषम संख्याएं हैं, दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिख दी हैं। सम संख्याओं को छोड़कर जो शेष रह गई। अब अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो इनमें से हमने वो संख्याएं छांट कर लिखनी है जो किसी पहाड़े में नहीं आती। जैसे 17 के बाद यहाँ पर 2 है और 113 है। तो इस तरह जो संख्याएं हैं जो मैंने यहाँ पर छांट कर लिख दी हैं जो किसी टेबल में नहीं आती। और यहाँ पर जो अभाज्य वाला कॉलम है इसमें हमने वो संख्याएं लिखनी है जो किसी पहाड़े में आती हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो है 12, 0 है जो ये भी डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं परंतु मैंने नहीं लिखा। तो इसके बाद 441 है, 36 है, 66 है, 3130। तो इस तरह जो संख्याएं डिवाइड होती है मैंने यहाँ पर लिख दी, यानी भाज्य संख्याएं जो 2 और 1 के सिवाय अपने और 1 के सिवाय अन्य पर भी डिवाइड होती हैं। तो आइए अब 3 नंबर पेज पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक सामग्री प्रत्येक समूह के लिए 1 से 50 तक की संख्याएं लिखे हुए कार्ड, समूह के लिए एक डिब्बा, एक निर्देश। एक कार्ड को एक खाली डिब्बे में डालिए, इस डिब्बे में समूह के बीच में रखिए। डिब्बे में से एक अंक 1 का कार्ड निकाल लीजिए। अब 2 अंक को छोड़ते हुए 2 के सारे गुणज निकाल लीजिए, जैसे 4, 6। फिर 3 अंक को डिब्बे में छोड़ते हुए 3 के सारे गुणे निकाल लीजिए। ऐसे करते हुए 50 तक पहुंच जाइए। तो यहाँ पर हमें प्यारे बच्चों लिखा है हमने 1, 2, 3 इस तरह अलग अलग 4, 5, 6 अलग अलग इनके कार्ड बनाकर एक बॉक्स में डालने हैं। यानी ये 50 तक हमने गिनती लिख कर डालने हैं। और इसमें से पहले हमने 1 को जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस डिब्बे को समूह के बीच में रखिए। 1 वाला जो कार्ड है हमने निकाल कर बाहर रख लेना है। अब 2 हमने डिब्बे में छोड़ देना है। अब जो 2 के टेबल में आते हैं जो संख्याएं 2, 4, 6, 8 इनको हमने बाहर निकाल लेना है। फिर हमने 3 को डिब्बे में छोड़ देना है। और 3 पर जो संख्याएं डिवाइड होती हैं 6 के बाद अगर हम लिखें 9 तो इनको बाहर निकाल लेना है। फिर 5 को डिब्बे में छोड़कर इस पर जो संख्याएं बॉक्स में रहती हैं उनको बाहर निकाल लेना है, बॉक्स जो डिवाइड होती हैं। तो इस तरह हम जो डिब्बे में छोड़ते जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 तो ये संख्याएं डिब्बे में बॉक्स में रह जाएंगी। और ये जो संख्या दूसरा प्रश्न है, इन संख्याओं में क्या खास बात है, तो ये किसी पहाड़े में नहीं आती सिवाय 1 व सभी के, यानी भाई ये 1 और अपने आप पर डिवाइड होती हैं। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, क्या इन संख्याओं को ढूंढने के लिए यह प्रक्रिया 50 तक दोहरानी जरूरी है? अगर नहीं तो किस संख्या तक दोहराना जरूरी है? नहीं प्यारे बच्चों, यह 47 तक दोहराना जरूरी है, क्योंकि 48 और 49 अगर 50 को हम देखें तो ये 48 और 50 है, ये 2 के टेबल में जब हम करेंगे तो बाहर आ जाएगा और 49 7 के टेबल में आ जाएगा। तो 47 अभी बॉक्स में ही है, तो हमें 47 तक इस क्रिया को दोहराना जरूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बची हुई संख्याओं को अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं अभाज्य संख्याएं क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है जो बच गई हैं संख्याएं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। डिब्बे में जो बॉक्स में बच गई हैं, तो जो संख्याएं 1 व सभी के पहाड़े में या भाग होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो 1 व सभी के पहाड़े में आती हैं यानी भाग होती हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ, हमें इस प्रक्रिया को 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए दोहराइए। क्या इस 100 तक दोहराने की ज़रूरत है? अगर नहीं तो आप कैसे कब बंद कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस जो हमें यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है इसमें अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 97 तक 97 तक दोहराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 97 तक दोहराना है। तो इस टेबल को आपने प्यारे बच्चों कर लेना है। जैसे आपने पहले 2 पर सर्कल लगा देना है और जो 2 के टेबल में संख्याएं आती हैं उन पर इस तरह से क्रॉस लगा देना है। फिर इस तरह आपने 3 पर सर्कल लगा देना और 3 के टेबल में जो संख्याएं आती हैं 6 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है तो 12 है, इसके बाद 15 है, 15 के बाद 18 है। इस तरह आपने 3 के टेबल की काट देनी है। फिर 5 पर सर्कल लगा के 5 के टेबल की इस तरह आगे बढ़ते जाना है। तो आइए अब अगला पेज देखते हैं। आइए अब अगले पेज पर चलते हैं, गतिविधि 4 पर।
तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्र में देखिए 8 को अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ भी जो 8 है उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 7 और 1 में 8, 1 जोड़कर 8, 9 में से 1 माइनस करके 8, 4 को 2 से गुना करके 4 दूनी 8, 4 में 4 जोड़ के 8, 2 गुना 4 करके 8, 6 में 2 को जोड़कर 8, 10 में से 2 माइनस करके 8, 2 को 3 बार गुना करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 और 3 को जोड़कर 8, 11 में से 3 माइनस करके 8, 1 गुना 8। तो इस तरह हम अलग अलग तरीक़ों से 8 को लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 को लिखने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा 12 में से 4 माइनस करके 15 में से 7, 1 जोड़ 7, 40 में से 32 माइनस करके 13 में से 5 माइनस करके 19 में से 11 माइनस करके 8 आएगा। तो इस तरह हम और तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ है दूसरे पार्ट में 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो ये 1 से 20 तक मैंने सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख दी, यानी 20 तक आपने गिनती लिखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, उनमें से एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या को इस प्रकार अलग अलग तरीके से लिखिए। तो 6 एक भाज्य संख्या ले ली है मैंने और 7 एक अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य है जो पहले लिखा हुआ है और 6 भाज्य है यानी भाज्य मैंने पहले ले ली है। तो यहाँ पर हमने 6 के जो अलग अलग गुणज हैं, 6 को गुणज नहीं, 6 को जिन जिन तरीक़ों से हम लिख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 7 में से 1 माइनस करके 6, 8 में से 2 माइनस करके 15 में से 11 में से 5 माइनस करके 1 जोड़ 5, 2 जोड़ 4, 3 जोड़ 3। तो इस तरह 6 आएगा। 2 को 3 के साथ गुना करके, 1 को 6 के साथ गुना करके, 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा। इस तरह 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। इस तरह 7 जो लिया है मैंने तो 2 जोड़ 5, 3 जोड़ 4, 4 जोड़ 3, 8 माइनस 1 तो 7 आता है। 9 माइनस 2, 10 माइनस 3, 11 माइनस 4, 7 गुना 1, 7 एकम 7। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों अलग अलग तरीक़ों से इसको मैंने आपको लिख कर दिखाया है। अब अगली जो गतिविधि नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है एक बॉक्स है जो बड़ा, इसमें 1000 मोती हैं और एक माला बनाने के लिए 100 मोती लगते हैं और माला में जो एक लड़ी है उस लड़ी में 10 मोती होते हैं। एक लड़ी 10 मोतियों की और पूरी माला 100 मोतियों की और एक बॉक्स 1000 मोतियों का। अब इस यहाँ पर हमें पूछा गया है एक लड़ी में 10 मोती हैं, एक माला में 100 मोती हैं और एक बॉक्स में 1000 मोती हैं। उपयुक्त चित्र के आधार पर बताइए कि ऐसे 4 बॉक्स में कितने मोती होंगे। तो एक में 1000 है तो 4 में 4 गुना कर देंगे, 4 गुना 1000 4000। 8 माला में कुल कितने मोती हैं तो 8 गुना 100, क्योंकि एक जो माला है उसमें 100 मोती है तो 800 आ जाएगा। अब 15 लड़ी, तो एक लड़ी में अगर हम देखें तो 10 मोती हैं तो 15 गुना 10 करेंगे तो 150 मोती आ जाएंगे। इसके बाद अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, अपने दोस्तों से इस प्रकार के प्रश्न पूछिए। यदि हमारे पास 115 मोती हों तो एक माला में एक लड़ी बनेगी, 5 मोती बचेंगे। तो यहाँ पर आपने इस विषय पर अपने दोस्तों से चर्चा करनी है। अब लिखा है 4 नंबर में, नीचे तालिका में दिए गए मोतियों से कितने बॉक्स भरेंगे, कितनी माला और लड़ियाँ बनेंगी और कितने मोती बचेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, जैसे 115 की बात हमने की तो 115 से मोतियों की कुल संख्या 15 है तो बॉक्स 1 भी नहीं बनेगा, माला 1 बनेगी, 100 है और 15 जो बच गया, 15 में से 100 की तो पूरी एक माला बन गई। अब जो 15 बच गया तो इसमें से 10 से एक लड़ी बनेगी और 5 जो मोती हैं वो शेष बच जाएंगे। तो ये यहाँ पर साइड में लिख दिया हमने। इस तरह 4000 तो 4 बॉक्स बनेंगे, 500 तो 5 माला बनेंगी, 80 यानी 80 से 8 लड़ियाँ बनेंगी और 9 जो हैं शेष बच जाएंगे मोती। इस तरह जो अगले हैं 3600 तो 3 से बॉक्स पूरे बनेंगे, 600 से 6 माला और 99 यानी 90 प्लस 9 तो 9 से 90 से पूरी 9 लड़ियाँ बनेंगी और 9 मोती शेष बचेंगे। इस तरह बाकी जो शेष हैं इनको आपने देख लेना है। जैसे मैं आपको और एक बता देता हूँ, लास्ट वाला 3000 से 3 बॉक्स बन गए, 300 से
3 माला बन गई और 32 में से 30 से 3 लड़ियाँ और 2 शेष मोती बच गए। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। आगे लिखा हुआ है 5 नंबर में मोतियों की कुल संख्या बताइए। तो 5 बॉक्स 2 माला 7 लड़ी, तो यानी ये 5276 हो जाएगा। 6 जो शेष हैं वो भी हम जोड़ देंगे। इस तरह इसमें 3459 बन जाएगा और ये 4110 कुल मोती बन जाएंगे। तो इस तरह आपने इस 5 नंबर पेज तक पूरा करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। 6 नंबर पेज से हम सेकंड पार्ट में अगली वीडियो शुरू करेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना इस वीडियो को मत छोड़ना। थैंक यू वेरी मच।